कहीं पे नजर आती है। बायस तरीका है यहाँ पर। आप सभी मेरे साथ में रहिएगा। देखिए, पश्चिम बंगाल में ऐसा बार बार होना, जब हिंदू मुस्लिम दो गुटों में बटे हुए नजर आए या फिर आपस में टकराव इस तरीके से बार बार सामने आए, तो ममता बनर्जी से, ममता सरकार से ऐसे बहुत से सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। और जैसे कि अभी डॉक्टर एस के दत्ता ने भी कहा कि बार बार इस तरह के छोटे इश्यूज के लिए आखिर क्यों कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है और बार बार ममता सरकार को कोर्ट से झटका ही मिलता है। पश्चिम बंगाल में आखिर कौन है जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, कौन है जो हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़वाना चाहता है और इससे किसको हो सकता है फायदा, इन सभी पहलुओं पर हम बात कर ही रहे हैं। इसको लेकर मेरे साथ में जुड़ गए हैं दिलीप घोष जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं, इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं और पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं उसको लेकर उनसे हम बात करेंगे। दिलीप घोष जी, बहुत स्वागत आपका। रामनवमी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका लग गया है। कोलकाता में जिस तरीके के हालात हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये परमिशन दे दी है अंजनी पुत्र सेना को कि आप अपनी शोभा यात्रा निकाल सकते हैं। पुलिस ने परमिशन देने से इनकार कर दिया था। ये सब क्यों हो रहा है? ममता क्यों बार बार ऐसे फैसले करती हैं, या फिर ममता की पुलिस? देखिए, प्रशासन को कैंसिल करना पुलिस का काम नहीं है। प्रशासन को सुरक्षा देना और त्यौहार में कोई व्यवधान ना आए, इस प्रकार कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसीलिए पुलिस का ये काम उसको देखना चाहिए, शांतिपूर्वक हो। लेकिन यहाँ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बार बार हिंदू त्यौहार को डिस्टर्ब करने के लिए पुलिस के द्वारा लोगों को डराना, पार्टी के नेता मंत्री मुख्यमंत्री की तरफ से थ्रेट करना और जानबूझ करके हिंदू सामने ना आए, और उसके ऊपर जिला जिला में जानबूझ करके जो एंटी सोशल उनके द्वारा झमेला करके पहले एक हिंसक वातावरण बना करके हिंदू त्यौहार को बैन करने की साजिश चल रही है। मालदा में, मुर्शिदाबाद में, मेदिनीपुर में पहले से ही शुरू हो गया है। राम मंदिर पहले से ही एक प्रकार दुष्कृतकारी जाकर गड़बड़ कर रहे हैं कि वहाँ हिंदू ना निकले और इसी बहाने में पुलिस परमिशन कैंसिल करे। ऐसा नहीं होगा, पूरा हिंदू समाज रास्ता में निकलेगा उत्साह के साथ। आप कह रहे हैं कि हिंदू त्योहारों को लेकर यहाँ पर ममता सरकार को दिक्कत है। रामनवमी को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार की प्रॉब्लम आपको क्या दिखाई दे रही है? क्योंकि अभी तो इफ्तार पार्टी में भी पहुंची थी वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल थी। प्रॉब्लम है कि केवल मुस्लिम वोट के लिए उनको खुश करना है। हम लोग जब देखे सीए पारित हो गया, पूरा बंगाल में आग लगाया गया, 3 दिन तक चला, ना कोई लाठी चला, ना किसी का ऊपर एफआईआर हुआ। कुछ लोग जानबूझ कर गड़बड़ करते हैं जिससे सरकार को फायदा होता है और उसको लोग पोषित करते हैं, उनको शेल्टर देते हैं, और इसीलिए बार बार इस प्रकार रास्ता में उतर करके कुछ लोग गड़बड़ करते हैं। आप कह रहे हैं जानबूझकर ही माहौल बनाया जाता है ताकि ममता सरकार को फायदा हो। अच्छा, रामनवमी को लेकर ही 14 जिलों को हाई अलर्ट कर दिया गया है और पुलिस की छुट्टी तक कैंसिल कर दी गई है। आपको क्या लग रहा है कि एक वातावरण जो तैयार करने वाला था, यानी कि भाईचारा जहां पर बनाने की कोशिश थी, उसे बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है? अभी तो ईद हो गया, पूरा बंगाल में शांतिपूर्वक ईद हो गया, कोई इस प्रकार टेंशन नहीं, कोई प्रोवोकेशन नहीं है। ममता बनर्जी ईद का नमाज में जाके हिंदू समाज को, बीजेपी को गाली देते हैं। और यहाँ तो मैं गया था, अभी बासंती पूजा का त्यौहार चल रहा है हमारे यहाँ, एक मंदिर को कपड़ा से घेर दिया गया, उसके समय जलसा का मंच बनाया गया है। हिंदू समाज ने कोई इतराज नहीं दिखाया। और हिंदू जब रास्ता में निकलते हैं, उनका त्यौहार पर्व होता है, तब क्यों इस प्रकार टेंशन किया जाता है? शुरू नहीं हुआ, उसके पहले क्यों ऐसा स्टेटमेंट दिया जा रहा है? क्यों डराया जा रहा है? क्यों टेंशन क्रिएट किया जा रहा है? ये एक साजिश है, ये राजनीति है, और इसी से हिंदू समाज को डरा के रखा गया है। और मुझे लगता है कि आज हिंदू समाज डरा नहीं है, वो अपना समस्या का समाधान करने के लिए ताकत जुटा चुका है बंगाल। आप कह रहे हैं हिंदू समाज डरा नहीं है। वहाँ शुभेंदु अधिकारी जो कि आप तैयारी कर रहे हैं शोभा यात्रा की, 1 से 1.5 करोड़ लोग इकट्ठा हों, ये कोशिश है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं रामनवमी के दिन रास्ते में देर करो, ये जानबूझकर हो रहा है, ये साजिश है। किसकी हो सकती है साजिश और किसका फायदा? पिछले 10 साल से ये त्यौहार बढ़ रहा है। जब से हिंदू का मन में खतरा आया कि बंगाल में हिंदू रह नहीं सकता, ये धीरे धीरे बांग्लादेश बन रहा है, तो अब हिंदू रास्ता में आके अपना समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और तभी से उनके ऊपर दमन पीड़न शुरू हो गया है। और मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा बड़ा त्यौहार इस बार होगा। बंगाल से करोड़ों की संख्या में लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए गए थे, लाखों गाड़ियाँ गई, हमें देखा। तो हिंदू समाज आज अपना अस्तित्व का संकट समझ रहा है और अपना समाधान के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हिंदू समस्याओं को समझ भी रहा है और समाधान के लिए तैयार भी हो रहा है। आपने खुलकर इस पर बात की है, बहुत शुक्रिया दिलीप घोष जी इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। साथ ही मेरे साथ में अलग अलग पार्टी के नेता भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी और राजनीतिक विश्लेषक की भी मौजूदगी है, जो आज के इस घटनाक्रम पर बात कर रहे हैं, क्योंकि रामनवमी से ठीक पहले ये टकराव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और दिलीप घोष जी ने बड़ी बातें और बड़े संकेत दे दिए। वो कह रहे हैं बांग्लादेश इसे बनाने की तैयारी है।
निलंजन जी, फिर से आपके पास आऊंगी ताकि आप फिर से ना कह सकें कि पक्षपाती हूं मैं। सबसे पहले आपको मौका दिया था। और दिलीप घोष जी जब अपनी बड़ी बातें कह रहे हैं और बांग्लादेश जैसे हालात का आरोप लगा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं जानबूझकर कुछ लोग हैं जो माहौल खराब करते हैं सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए। क्या ये सच है? और अगर झूठ है तो ये झूठ कौन बोल रहा है? नहीं, ये एकदम सही बात उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे बीजेपी के कुछ लोग हैं, वो हर वक्त बंगाल का माहौल को खराब करना चाहते हैं। ये जो बांग्लादेश का बात बोल रहे थे दिलीप घोष,